स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में सियासी पारा लगातार जारी है। आपको बता दें, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कभी चुनाव को लेकर, कभी बयानों को लेकर सियासत हो रही है। कहीं बयानों की सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करने का पूरा विपक्ष जुटा हुआ है। और लेकिन उससे पहले आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से बयान देकर सियासत गरमा दी है। तो आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में विलय करने वाले हैं। वहीं उन्होंने पूछा कि क्या जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है कि वो आगे पार्टी का नेतृत्व कर सके। साथ ही कहा कि 2024 में अगर अकेले चुनाव लड़े तो 0 सन्नाटा हाथ लगेगा। तो बीजेपी से अलग होने के बाद ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसे मौके आए जब सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना सियासी उत्तराधिकारी बताते भी नजर आए। नीतीश ने कई बार तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए ये तक कह चुके हैं कि अब आगे उन्हें सब कुछ देखना है। अब आरसीपी सिंह के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। देखिए, देश तो क्या संभालेंगे, उनसे बिहार तो संभला नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो आपने पहली बात कही ना कि उप मुख्यमंत्री को जो आगे कर रहे हैं, तो देखिए ये तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। उनकी पार्टी का क्या नाम है आज की तारीख में? जनता दल यू। जनता दल यू में वो समझते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आगे किया जाए, तो अपने सहयोगी दल के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आगे कर रहे हैं। तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। मतलब क्या है जी, बहुत स्पष्ट है कि आगे चलकर नीतीश बाबू क्या मनसा है। जो पूरा का पूरा जो इनका जनता दल परिवार ही बार बार बोलते रहते हैं, ये लोग मर्ज करने वाले हैं। इसलिए उनको जनता दल किसी, आप बताइए, जनता दल में कार्यकर्ता नहीं है क्या? नेता नहीं है क्या? तो कोई पार्टी दूसरे के नेता को बढ़ाते कहता है, मतलब तो बहुत साफ है जी। वो तेजस्वी को नेता घोषित नहीं करना चाहते हैं, वो तेजस्वी को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, क्योंकि उनके जनाधार सिमट गए हैं। तो वो मिला जुला के उसमें से जनाधार बांटना चाहते हैं, इन किन प्रकार उसके पार्टी को ग्रैब करना चाहते हैं। इसलिए ये ज़्यादा बार बार ऑफर दे रहे हैं कि मेरा उत्तराधिकारी है। नीतीश कुमार के कोई उत्तराधिकारी इस जीवन में हो नहीं सकता है, इसलिए वो ब्लफ दे रहे हैं। आरसीपी बाबू प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और इसका अनुभव उनको नहीं है। जो व्यक्ति राजनीति में रहता है, वर्कर के हैसियत से काम करता है, धूप पानी ओला पत्थर, तो वो उसको समाज की समस्या का ज्ञान होता है ना। और इसलिए इस तरह का बयान देना कोई औचित्य नहीं है। आरसीपी सिंह जी को ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। जनता दल यू में थे ना, 41 सीट पे ला के रख दिए, तो आरसीपी सिंह जी बोले इस पे कोई मतलब नहीं बनता है उनको। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और एक चीज़ आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आगे साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी हैसियत थी ना, 25 सीट 28 सीट 24 सीट, उस पर ला के हम लोगों को फिर से उसी जगह पहुंचाएंगे। देखिए, आरसीपी सिंह तो अब जदयू में है नहीं, तो जदयू को लेकर अगर कोई नीतिगत बात बयान देते हैं या बात कहते हैं तो अपने आप में हास्यास्पद है। और किसी नेता का ये कहना कि जदयू में कोई चेहरा नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति बिल्कुल राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ है। नीतीश कुमार जी जदयू के नेता हैं, वही जदयू के चेहरा है। तो आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उसके बाद जमकर जो है वो सियासी पारा हाई है। तमाम बातचीत इस पर करेंगे मेरे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव सीधा पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, देखिए, विधानसभा चुनाव तो बिहार में 2025 में होना है, लेकिन उससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव है। उसको लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। सियासत चरम पर हम कह सकते हैं।
जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने बयान दिया है उसके बाद माहौल एकदम गर्मा चुका है। देखिए, आरसीपी सिंह के बयान के बाद जो है माहौल जरूर है और गर्मा चुका है। बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है और खासतौर पर बात की जाए कि वो आरसीपी सिंह है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार के साथ वो अधिकारी रह चुके हैं रेलवे में, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी, और केंद्र में और भी मंत्री पद पे थे। उस समय आरसीपी सिंह का साथ रहा और उसके बाद आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ही राज्यसभा भेजा और बाद में वो मंत्री बने और पार्टी में नहीं है। लेकिन अब जो बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो जरूर जेडीयू के खिलाफ दे रहे हैं। लेकिन वही जेडीयू जो है एक समय जो है आरसीपी सिंह की गुणगान करती थी। और जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू में साफ तौर पर जेडीयू के नेता से पूछा जाए कि आपके नेता कौन है, तो बोलते हैं नीतीश कुमार हैं। तो आरसीपी सिंह एक तरह से जो कह रहे हैं तो कि नीतीश कुमार जो हैं आगे जिस तरह से कर रहे हैं, नेता नहीं है, तो वन मैन पार्टी को एक तरह से माना जाए तो जेडीयू कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सर्वेसर्वा नेता माना जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही पार्टी चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष या आपको प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पार्टी में कोई भी हो, लेकिन फैसला जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होता है। और इस तरह से जो है आरसीपी सिंह ने निशाना साधा है, इस पर राजनीति भी हो रही है। अब सवाल ये है कि पार्टी का विलय कर एक मामला आता है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाए। तो एक चीज़ हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि जब राष्ट्रीय अधिवेशन आरजेडी का तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था तो लालू यादव ने एक बात कही थी और अपने दर्शकों को यह बात याद दिला दें कि लालू यादव ने कहा था कि कोई भी फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव लेंगे, चाहे किसी तरह का फैसला हो या सिंबल बदलने का भी फैसला हो। उस समय इससे पारित किया गया है। तो यह संकेत कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि विलय हो सकता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित कर दिया जाए कि कोई भी फैसला हो, वो आपको चुनाव चिन्ह बदलने का फैसला हो, तमाम फैसले लालू यादव और तेजस्वी यादव ले सकते हैं, तो इस पर तो कहा जा सकता है। लेकिन जेडीयू में इस तरह के अभी जो है रूल पास नहीं हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि जेडीयू में इस तरह का रूल बिल्कुल रुपेंद्र, सियासी बयानबाजी लेकिन जरूर इस दौरान तेज हो गई है, जमकर इस पर सियासत हो रही है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बयानबाजी तेज हो गई है 2024 को लेकर, आरसीपी सिंह ने यहां पर तंज किया, जमकर बयानबाजी बिहार में जारी है। सियासत बहुत अब तेज हो चुकी है आरसीपी सिंह के बयान के बाद। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।